बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब ना बिजली थी, ना बड़ी-बड़ी सड़कें। लोग सादा ज़िंदगी गुज़ारते थे और मेहनत को ही अपनी असल दौलत समझते थे। एक छोटे से गांव में गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम यूसुफ था। यूसुफ रोज़ सुबह अपनी कुल्हाड़ी उठाता, जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और बाजार में बेचकर अपने घर वालों का पेट पालता था। उसकी बीवी फातिमा और 2 छोटे बच्चे थे। घर छोटा था, खाने को ज्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद यूसुफ कभी शिकवा नहीं करता था। वो हमेशा कहता, फातिमा, रिस्क इंसान नहीं देता, रिस्क तो सिर्फ अल्लाह देता है। फातिमा भी सब्र वाली औरत थी। गुर्बत थी, मगर घर में सुकून था। एक दिन यूसुफ हमेशा की तरह जंगल गया। वो लकड़ियां काट ही रहा था कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। यूसुफ जल्दी जल्दी लकड़ियां जमा करने लगा ताकि बारिश से पहले घर पहुंच जाए, मगर अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। यूसुफ एक बड़े दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसकी सारी लकड़ियां भीग गईं। वो परेशान होकर लकड़ियों को देखने लगा। या अल्लाह, अब ये लकड़ियां कौन खरीदेगा? कुछ लम्हों के लिए उसका दिल टूट सा गया, मगर फिर उसने गहरा सांस लिया और आहिस्ता से बोला, शायद उसमें भी कोई भलाई हो। मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। बारिश रुकी तो यूसुफ भीगी हुई लकड़ियां उठाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसे अपने बच्चों की फिक्र सताती रही। अगर आज लकड़ियां ना बुके तो घर में खाना कैसे बनेगा? जब वो बाजार पहुंचा तो लोग उसकी लकड़ियों को देखकर हंसने लगे। अरे, ये तो पूरी भीगी हुई हैं, ये जलेंगी भी नहीं। भाई, ये लकड़ियां नहीं, पानी है। लोग मजाक उड़ाते रहे और यूसुफ खामोश बैठा रहा। आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लगी, मगर उसकी एक भी लकड़ी ना बुक सकी। मायूसी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। आखिरकार उसने सोचा, अब घर वापस चला जाना चाहिए। वो अपना सामान समेट ही रहा था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर रुक गया। उसके कपड़े बहुत कीमती थे, चेहरे पर अजीब सा नूर था और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या ये सारी लकड़ियां तुम्हारी हैं? यूसुफ ने अदब से जवाब दिया, जी हुजूर, लेकिन ये भीग चुकी है, अब शायद किसी काम की नहीं रही। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे यही लकड़ियां चाहिए। यूसुफ हैरान रह गया, मगर हुजूर, आप उनका क्या करेंगे? बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से कहा, मेरे घर में आग लग गई है और आग को फैलने से रोकने के लिए मुझे गीली लकड़ियों की जरूरत है। ये सुनकर यूसुफ की आंखें हैरत से खुल गईं। बूढ़े आदमी ने तमाम लकड़ियां बहुत अच्छी कीमत में खरीद ली। इतने पैसे यूसुफ ने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, मैं जिन लकड़ियों को अपनी बदकिस्मती समझ रहा था, तूने उन्हीं में मेरी भलाई छुपा रखी थी। बूढ़ा आदमी जाते जाते मुस्कुराया और बोला, याद रखो यूसुफ, इंसान सिर्फ आज को देखता है, लेकिन अल्लाह आने वाला कल भी जानता है। उस रात यूसुफ के घर बहुत दिनों बाद अच्छा खाना बना। बच्चे खुश थे, फातिमा की आंखों में सुकून था और यूसुफ पहले से ज्यादा यकीन के साथ कह रहा था, अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। बाज़ औक़ात जो चीज़ हमें नुकसान लगती है, असल में वही हमारे हक़ बेहतर होती है। बस इंसान को सब्र और अल्लाह पर भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए।